जय श्री राम। जो अम्बुज के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। शत्रुघ्न लला के जो नामकरण संस्कार को ही संतों ने कितना अनूठा करके दिखाया कि इनका नाम शत्रुघ्न है। कैसे बताया कि जब मनुष्य अपने विकारों को ख़त्म करने चलता है तो काम क्रोध लोभ मोह जितने भी हमारे 5 विकार दिखाए हैं इनको ख़त्म किया है, तो उसके दिल में शत्रुघ्न लला का निवास हो गया। क्योंकि शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश कर दे, और बाहर के शत्रुओं की यहाँ बात नहीं हो रही, शत्रु यानी कि जो हमारे अंदर छिपे बैठे हैं। तो अब शत्रुओं का नाश करने के लिए अकेले शत्रुघ्न नहीं, उनकी जो शक्ति है श्रुति कीर्ति माता, तब वो साथ में आती हैं, तब ये मिल करके और शत्रुओं का नाश करते हैं। तो दिखाया है कि श्रुति कीर्ति माता यानी कि जो श्रुति सुने, हम वेदों में हमारे पुराणों में जो भगवान की कीर्ति दी हुई है, छिपी हुई है, उसको हम सुने। श्रुति कीर्ति, कीर्ति की भगवान की कीर्ति को जब हम सुनना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे ये जितने भी हमारे अंदर विकार छुपे बैठे हैं इनका क्षय होने लगता है और फिर एक समय पर इनका नाश हो जाता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे हृदय में शत्रुघ्न लला का और मैया श्रुति कीर्ति का जोड़ा आकर के विराजमान हो गया है। अब देखिए, किसी का हृदय यदि खाली नहीं है तो ठाकुर जी आएंगे, देखेंगे, और जब देखते हैं कि भाई इनके हृदय के अंदर तो लोभ मोह मद मत्सर काम क्रोध लोभ ये दुनिया भर के भरे पड़े, तो काहे परमात्मा आपको अपनाएंगे। परमात्मा उसी जगह पर उसी चीज़ को अपनाते हैं जो खाली लगे उनको। तो खाली हमें अपने अंदर के विकारों को करना है, और जैसे ही अंदर के विकार खाली होते हैं तो धीरे धीरे परमपिता परमात्मा आकर के खुद हमें घेर लेते हैं। तो इसमें संतों ने यहाँ पर यह दर्शाया है कि किस तरह से शत्रुघ्न लला हमारे जीवन में आकर के और हमारा भला कर देते हैं। और श्रुति कीर्ति और शत्रुघ्न लला का जोड़ा आ गया है तो समझ लीजिए आपको भगवान की कथा लीला अच्छी लगने लग जाती है। बोले श्री रामचंद्र की जय।